गर्मी के कारण जैसे जैसे इस छोटे से जलकुंड का पानी घटता गया, उसमें फंसी अफ्रीकी कैटफिश के लिए सबसे कठिन समय शुरू हो गया। तेज धूप और ऑक्सीजन की कमी ने उनके भीतर जीवित रहने की तीव्र इच्छा जगा दी, जिससे वे बेतहाशा छटपटाने लगी। लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि बारिश का मौसम आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था और वे तब तक जीवित नहीं रह सकती थी। जो स्थान कभी उनका घर था, वही धीरे धीरे उनकी कब्र बनता जा रहा था। हालांकि इन कैटफिश की मौत ने उन अन्य जीवों के लिए जीवन की आशा जगाई, जो खुद भी मौत के कगार पर थे। 2 हफ्तों से ठीक से भोजन न करने वाला एक कमजोर तेंदुआ लड़खड़ाते हुए कीचड़ में उतरा और एक कीचड़ से लिपटी मरी हुई मछली को बाहर निकालकर खाने लगा। मिट्टी और सड़ी गंध से भरे उस मांस का स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में वही उसका सहारा था। उसे बस बारिश आने तक जीवित रहना था। सितंबर के मध्य में लुआंगवा घाटी में सूखा अपने चरम पर था। दोपहर का तापमान आसानी से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। जो जानवर इस सूखे को सह नहीं पाए, उनके शव नदी के सूखे तल में बिखरे पड़े थे, जिन्हें खाने के लिए बड़ी संख्या में गिद्ध जुट जाते थे। सफेद पीठ वाले गिद्ध बेहद लालची होते हैं और उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही उन्हें कोई शव मिलता है, वे झुंड में टूट पड़ते हैं और बहुत कम समय में उसे हड्डियों तक साफ कर देते हैं। एक अन्य कीचड़ भरे गड्ढे में एक दरियाई घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे, मानो मौत के दूत हों, जो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। नवंबर में आखिरकार खुशखबरी आई। बारिश का मौसम शुरू हो गया। लंबे सूखे का अंत हो गया। मोटी मोटी बारिश की बूंदें सूखी और फटी हुई धरती पर गिरने लगी। कई जानवर बारिश में खड़े होकर इस लंबे इंतजार के बाद आई राहत का आनंद लेने लगे। मिट्टी में समा रही बारिश की नमी ने जमीन के नीचे सोए छोटे जीवों को जगा दिया। इनमें से एक है कांगो मोल क्रिकेट, जिसका आकार एक छोटे दाने जितना होता है। जैसे ही तापमान और नमी अनुकूल होती है, ये बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं और अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा करते हैं। कुछ ही घंटों में भोजन करना, प्रजनन करना, फिर अंडे देकर अपनी ऊर्जा समाप्त होने के बाद मर जाना। इस बारिश ने लुआंगवा घाटी में फिर से जीवन भर दिया। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश झरनों में बदलकर घाटी की ओर बहने लगी। कई छोटी नदियां मिलकर सूखी पड़ी मुख्य नदी में पानी भरने लगी। कुछ ही दिनों में लुआंगवा नदी का जलस्तर 4.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गया। उफनता पानी किनारों से बाहर निकलकर कई किलोमीटर तक फैले घास के मैदानों को डुबोने लगा। गीलापन पसंद करने वाले पेड़ों के तनों को पानी छूने लगा और उनकी घनी छतरी फिर से हरी भरी हो उठी। घाटी में फिर से जीवन लौट आया। सूखे से बचकर निकले दरियाई घोड़े अब पानी से भरी नदियों में लौट आए, अपने बच्चों की रक्षा करते हुए और प्रचुर भोजन का आनंद लेते हुए। हालांकि बाढ़ सभी जीवों के लिए अनुकूल नहीं होती। कुछ जानवर इस समय घाटी छोड़ देते हैं और तब लौटते हैं जब पानी घट जाता है। बाढ़ के बाद बची उपजाऊ मिट्टी पर हरी भरी घास उगती है, जिससे यह क्षेत्र फिर से समृद्ध हो जाता है। बड़ी संख्या में जानवर वापस आते हैं और उनके बच्चे भी यहीं जन्म लेते हैं। उस समय लुआंगवा घाटी सचमुच एक स्वर्ग बन जाती है। अफ्रीका की कुछ गिनी चुनी नदियों में से एक, जिसे अब तक बांधों ने प्रभावित नहीं किया है। लुआंगवा नदी हर साल अपने उफान से लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को जीवन देती है। यह नदी मानव हस्तक्षेप को दूर रखती है, लेकिन चुपचाप अनगिनत जीवों को जीने का अवसर प्रदान करती है। यही स्थान काले गैंडे जैसी दुर्लभ प्रजातियों का अंतिम आश्रय है। जब तक यह नदी अपने प्राकृतिक उतार चढ़ाव के चक्र को बनाए रखेगी, तब तक जीवन भी समृद्धि और कठिनाई के इस चक्र में संतुलन बनाकर